देखिए मोटे मोटे तौर पे करेंगे चीजें कि हम लोगों को पेपर में जो आएगा वो बताऊंगा सीधा। आप लोगों को पता होना चाहिए एटॉमिक मास और मोलर मास के बीच में फर्क। आपको एटॉमिक मास और मोलर मास के बीच में फर्क पता होना चाहिए टू अंडरस्टूड द मोल कॉन्सेप्ट ना। आपको मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी के एटॉमिक मास और उसके मोलर मास में फर्क पता होना चाहिए। इतना हम थ्रू आउट द केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि जो मोलर मास होता है वो एक मोल का मास होता है। अब एक मोल कितना होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। मतलब इतने सारे आइटम्स को, अब इसमें मैं अगर डेसिमल हटा दूं, 3 जीरो नीचे आ जाए, 3 जीरो कट जाए, तो ये नंबर बनेगा हमारा कुछ 6022 और पीछे कितने जीरो बोलो, 20 जीरो। इतने सारे आइटम्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, एक मोल बुलाते हैं। तो एक मोल चीजों के मास को बस क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है, मैं क्लियर करता हूं इस चीज को। एक सेकंड बैठो, मुझे बताओ जरा कार्बन का मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या फर्क है, मतलब कितना कितना एटॉमिक मास है, कितना कितना मोलर मास है, बोलो। एटॉमिक मास 12U 18, एटॉमिक मास 12U और मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, एक सेकंड, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। इधर बीच में चेयर ले लो, पंच इसको सीधा करो, यहां से उठाना, यहां से वो चेयर यहां से ले। चलो क्लास बोर्ड पे सही बच्चे भाई। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर सबसे जरूरी चीज आपको समझनी है वो है एटॉमिक मास और मोलर मास के बीच का डिफरेंस। एज इट्स नेम सजेस्ट, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम एंड द मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम। फर्क है ना बिल्कुल। एक एटम के मास को एटॉमिक मास और एक मोल एटम के मास को, एक मोल कितना होता है बोलो, इतने सारे एटम्स, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, उसको बोलते हैं मोलर मास। क्लियर होगी ये वाली बात। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं दिस इज द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम एंड दिस इज द मास ऑफ वन मोल एटम। फर्क है कि नहीं बताओ जरा, फर्क है कि नहीं बताओ जरा। एक एटम मतलब सिंगल एटम का मास और एक मोल एटम मतलब कि उतने सारे एटम्स का मास, बिकॉज एक मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23। अब सब बच्चे ऐसे ही याद करो कि जो एटॉमिक मास है किसी भी चीज का, जैसे कि मैं बताता हूं आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सबने ना याद ऐसे करा है कि इनका मास ना एक होता है। एक तो याद करते आए हो आज तक कि हाइड्रोजन के लिए 1 यूज करते हो, कार्बन के लिए 12 यूज करते हो, ऑक्सीजन के लिए 16 यूज करते हो ना। बस अब इसके पीछे की यूनिट लगा देना कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है और इसके एक मोल एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। बोल सकते हो कि इसके एक मोल एटम्स का मास 1 ग्राम होता है। थोड़ा सा मैं 5 मिनट लगाऊंगा मोलर मास एटॉमिक मास पे, बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना तो हमें मोल कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मोल कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपको पता है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एवरीथिंग इज अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट ना। तो हमने अगर इस पे ढंग से समय नहीं लगाया ना तो फिर आगे का सब कुछ उलझा हुआ लगता है। तो एक बार ये अच्छे से समझते हैं। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है और एक मोल एटम का मास, एक मोल मतलब इतने सारे एटम्स का मास वो कितना है बोलो, 1 ग्राम। इसका मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन के इतने सारे अगर आप एटम्स ले लो, कितने एटम्स बोलो, अगर सिर्फ एक एटम लेते हो हाइड्रोजन का तो उसका मास है 1U। और अगर मैं लेता हूं एक मोल एटम यानी कितने बोलो, इतने सारे एटम लेता हूं हाइड्रोजन के, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मास बनेगा 1 ग्राम। 1 ग्राम। ग्राम और यू में फर्क क्या है अगर आप थोड़ा सा वो भी जानना चाहते हैं तो जो यू है ना बहुत छोटा मास होता है बच्चों। इसको अगर मैं केजी में लिखूंगा तो आएगा हम लोगों का 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और अगर ग्राम में आप लोग लिखना चाहते हो इसको तो 10 टू द पावर -24 ग्राम। अच्छा अब आप लोग मुझे बताना जरा कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये ऊपर वाली है नीचे वाली? नीचे वाली। अरे नीचे वाली 1 ग्राम है और ऊपर वाली 10 की पावर -24 का मतलब है डिवाइड बाय 10 की पावर 24 मतलब 0.00000। बहुत छोटा ग्राम है भाई, 1 ग्राम से बहुत छोटी वैल्यू है ये वाली। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है, 1U को इतना बोलते हैं, और एक मोल एटम का मास 1 ग्राम है। ठीक है, ऐसे मुझे जल्दी से इसका बता दो फटाफट से।
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जल्दी बोलो, और मोलर मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 U है। 12 U मतलब इसका बस 12 गुना हो जाएगा, है तो बहुत ही छोटा भी है ना, एक एटम का मास तो कम ही होगा भाई, तो 12 U। लेकिन एक मोल एटम का मास यानी इतने सारे एटम का मास कितना होता है बोलो, 12 ग्राम। 12 ग्राम पर। अच्छी बात यह है कि नंबर हमें दोनों के लिए 12 याद करना है, नंबर हमें दोनों के लिए एक ही याद करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं यार बात में। लास्ट, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम। फर्क बोलो, एक एटम का हीलियम का मास कितना होता है बोलो, 4U, और एक मोल का कितना होगा, 4 ग्राम पर मोल। इसका मतलब कि हीलियम के एक मोल एटम्स का वजन कितना होता है, 4 ग्राम, और सिर्फ एक एटम का वजन कितना होता है, 4U। U कोई सोचे कि क्या है, तो U बहुत छोटा मास होता है, एक U इतना होता है, 4U इसका बस 4 गुना होता है, बहुत ही छोटा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली बात सबको क्लियर हो जाती है? मासेस जो आप लोगों ने याद करें आज तक वैसे ही याद करके चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका बैक एक्सरसाइज से इसी का ही बहुत इंपॉर्टेंट आता है, U और ग्राम के ऊपर, वो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। अब मैं सिखाता हूं आप लोगों को जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट। सभी बच्चे किसी भी चीज के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, 3 फॉर्मूला याद करो सब बच्चे। पहला है गिवन मास, दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर जो भी है, बातें नहीं बच्चों। और अगला था एट एसटीपी 22.4 लिखवाया था, 7 लिखवाया था, 7 लिखवाया हुआ 22.4 रेट। क्लास प्लीज, बातें नहीं। तो हाँ वो एटएसटीपी को लिख दिया हमने वैसे, वॉल्यूम सब्सटेंस एटएसटीपी, और ये आ गया। अब इस फॉर्मूले का पूरा मतलब समझो। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम तीनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनर हमें किसी चीज का मास दे सकता है, तो अगर हमें उसका मास देगा तो हम उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। एग्जामिनर हमें उसके पार्टिकल्स की संख्या दे सकता है कि ये पार्टिकल इतने हैं। एग्जामिनर हो सकता है कि हमें किसी चीज का वॉल्यूम दे दे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, लिखो मत, लिख लेना बाद में पीडीएफ से। मेरे पास मान लीजिए कि क्या क्या तरीका वो अपना सकता है इसको बताने का कि चलो पानी ले लो, मेरे पास इसके अंदर पानी है कुछ, तो हो सकता है जैसे पानी अगर इसके अंदर है तो इसके अंदर बहुत सारे बोलो क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास इस बोतल में बच्चों पानी है, समझने की कोशिश करना, अगर इस बोतल के अंदर कुछ पानी है, टेक्निक समझने की बहुत जरूरी है भाई इसमें, इस बोतल के अंदर कुछ पानी है, सो डेफिनेटली देयर विल बी H2O molecules inside it, so many H2O molecules inside it। क्लियर होता है कि नहीं होता? अगर मेरे पास कोई लकड़ी की चीज है, ऐसे वुडन की कोई चीज है, तो मुझे बताओ वुडन की अगर मेरे पास कोई चीज है, लकड़ी की चीज है, तो उसमें बहुत सारे बोलो क्या है, कार्बन के एटम्स हैं। अब मुझे वो ये बोल सकता है कि बताओ जरा इसमें कितने मोल कार्बन के एटम है। जैसे 1 मोल कार्बन एटम बोले तो मतलब कितना, 6.022 10 की पावर क्या 23 एटम्स। इसमें बोले कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो मुझसे नंबर ऑफ मोल्स मांग सकता है किसी भी चीज के। नंबर ऑफ मोल्स आपको उसके पार्टिकल्स की एग्जैक्ट संख्या का अंदाजा देता है। 1 मोल मतलब मैंने आपको बता रखा कितना, 6.022 10 की पावर 23। 2 मोल मतलब इसका दुगना, 3 मोल इसका तिगुना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकल सकते हैं वो तरीका आपको बता रहा है। आप कहेंगे या तो मुझे इन सब्सटेंसेस के बोलो क्या दे दो, मास। क्या दे दो बोलो, मुझे बता दो ये पानी कितने ग्राम है, मुझे बता दो ये लकड़ी की चीज कितने ग्राम है, मुझे मास दे दो। मास दोगे तो मैं उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा और क्या निकाल दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। या आप क्या कहोगे, मुझे इन चीजों का मास नहीं तो भैया आप मुझे इनका वॉल्यूम दे दो। क्या दे दो बोलो, वॉल्यूम दोगे तो मैं 22.4 से डिवाइड करके आपको इनका नंबर ऑफ मोल्स बता दूंगा। समझे नहीं मेरी बात को? और आप कहेंगे अगर वॉल्यूम में नहीं दे रहे तो मुझे बस इतना बता दो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स। इसमें एटम्स हो जाएगा, इसमें बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। लेकिन इन तीनों में से मुझे कोई एक चीज तो देनी पड़ेगी, बिकॉज इनमें से कुछ भी अगर वो देगा तो मैं बाकी उसको डिवाइड करके आंसर निकाल दूंगा। नहीं समझे मेरी बात को? कोई भी चीज बनी है इस दुनिया में तो किससे मिलकर बनी है, एटम से या फिर किससे बोलो, मॉलिक्यूल से। अब वो आपसे जानना चाहेगा कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप कहेंगे या तो मास दो भाई, तो मैं मोलर मास से डिवाइड करके आंसर निकाल दूंगा। मोलर मास आपको क्वेश्चन में मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। वैसे मोलर मास हमें पता भी होता है, होना चाहिए। बताओ कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 16। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना बस मोलर मास होता है, ऐसे याद कर लो।
लगभग दुगना होता है। तो मोलर मास भी ऑलरेडी नो, तो हमें बस क्या दो, मास दे दो उसकी सब्सटेंस का। आप मुझे बता दो बस कि कोई चीज कितने ग्राम है, पानी कितने ग्राम है, लकड़ी की चीज कितने ग्राम है, लोहे की चीज कितने ग्राम है, मास दे दो, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगा। अक्षर मुझे पार्टिकल्स की संख्या दे दो, मैं मोल्स का अंदाजा बता दूंगा कितना होगा भाई, डिवाइड कर दूंगा इससे। समझ में आ रही बात? और मुझे अगर वॉल्यूम दे दोगे तो भी हो जाएगा क्लियर। क्लियर हो रहा है कि नहीं रहा? तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स की 3 बातें पता होनी जरूरी है। एक बार बेसिक जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, उसके बाद टॉपिक्स पे आएंगे मेन वाले पे। है तो ये भी मेन आता, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ में आ रही है यहाँ तक की बात। अब जल्दी से मुझे 3 क्वेश्चंस के जवाब दे दो जो मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ, जल्दी करके दिखा दो। करो जल्दी से। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कंटेनिंग इन बहुत इजीली शुरू कर रहा हूँ बच्चों। रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने जो चैप्टर आपके लिए 3 या 4 रिवाइज कराने वो ढंग से कराने, ठीक है ना? उनमें हम लोग कुछ भी ना छोड़े पेपर के लिए लगा रहे, तो उठाएंगे बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तक क्वेश्चंस बनाएंगे सारे से। पहले का 5 मोल है, अगले का 3, पहले का 5 है, 6 है। अच्छा नीचे वाले का फर्स्ट पार्ट का 5 है और सेकंड पार्ट का 3 है। ठीक है, करो करो, सबका हो गया? आ जाओ, आओ भाई आओ, बोर्ड पे आओ। सही बच्चे बोर्ड पर देखिए। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना एकदम समझ में आए थे, मतलब देखते ही क्लियर हो जाएगा। उसने बोला कि मेरे पास कोई कार्बन की चीज है और 72 ग्राम है। कितने ग्राम है? आप सबको ये बात पता है कि कार्बन का मोलर मास मतलब क्या? 1 मोल का मास कितना होता है? बोलो 12 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो अगर वो 72 ग्राम जा रहा है, 72 ग्राम एक्चुअली में, तो वो कितने मोल होगा? 6 मोल, क्योंकि किसी के 1 मोल अगर चीजें इकट्ठे होने पर उसका 12 ग्राम मास बन रहा है, तो 72 ग्राम करने के लिए उसमें कितने मोल पार्टिकल्स होने चाहिए? 6 मोल। और ये सारी बातें छोड़ो यार, तुम्हें मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बोलो? मैं तो कह रहा हूं सिंपल मास दिया हुआ है। और तुम्हें क्या पता है बोलो? मोलर मास। तो मुझे बताओ जरा नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसका मास यानी 72 ग्राम, उसका मोलर मास 12 ग्राम पर मोल। काट दो आंसर, बोलो कितना आ गया? 6 मोल कार्बन। 6 मोल कार्बन समझते हो ना वैसे लॉजिकली? अरे 1 मोल का मतलब 6.0229 के बाद 23, तो 6 मोल का मतलब उसका 6 गुना कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं आया समझ में? तो ये 6 मोल कार्बन की इंडिकेशन है। मास अपॉन मोलर मास कर दिया, बिकॉज अगर मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल ही जाएंगे। अगर मुझे पार्टिकल्स की संख्या बताएगा तो भी निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉल्यूम बताएगा तो भी निकल जाएंगे भाई, यूजिंग फॉर्मूला। तो अगली बार मैंने क्या करा, मैंने कहा भैया पानी का मोलर मास है 18 ग्राम। और सबको वैसे यार ये मैं कह रहा हूँ वैसे तो मिलेगा पेपर में, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि आपको निकालना आता है। ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 18 ग्राम पर मोल हो गया। मतलब 18 हो गया ना यार, ये पढ़ा होगा 9th 10th में भी ये चीज। तो मुझे तुम बताओ अगर उसका मास दे रहा है और फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो बोलो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, सब बच्चे बोलो कैसे निकलेगा? बोलो उसका मास अपॉन में बोलो क्या उसका? तो मुझे बताओ पानी का मास कितना है? बोलो 90 ग्राम। इसका मोलर मास अंडरस्टैंडिंग भी बनाओ। पानी के 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना वजन क्रिएट कर देते हैं? 18 ग्राम। अगर मेरे पास 90 ग्राम पानी है तो डेफिनेटली उसमें कितने मोल्स H2O है? 5 मोल H2O।
क्योंकि 1 मोल H2O 18 ग्राम वजन क्रिएट करते हैं, तो 90 ग्राम करने के लिए 5 मोल पार्टिकल्स होने जरूरी है उसके वाटर के। सीधा कट के आ रहा है 5 मोल H2O। अच्छा, सेकंड चीज, उसका आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ इतना, इसको देख के बोल दो यार, अगर किसी के इतने पार्टिकल्स हैं, किसी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मोल है? अगर किसी के देवांग इसके इतने आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मोल्स पार्टिकल हो गए? 3 मोल। कैसे? क्योंकि 1 मोल हम लोगों ने पढ़ तो लिया यार, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही आप लोगों की। ये 1 मोल है तो ये कितना होगा? बहुत क्लियरली दिख रहा है, 3 गुना है ना। या मैं सीधा करूंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखूंगा? यार रटे रटाए तरीके से जाना चाहते हो भाई, पार्टिकल्स की संख्या इतनी डिवाइड बाय करूंगा इससे, तो कट के आ जाएगा 3 मोल। डन? बढ़ो आगे। सिंपल। आप लोग मुझे बस कुछ बातों के जवाब दीजिए कि क्या आप लोगों को इतना करने के बाद एटॉमिक मास एंड मोलर मास में फर्क क्लियर है? क्योंकि एक क्वेश्चन बनने वाला है इसके ऊपर भी। जब यू में दिया हो तो एटॉमिक मास है, और ग्राम में दिया हो तो वो एक्चुअली में मोलर मास है। और क्लियर है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम, द मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के तीनों फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं? एक अगर मास दिया हो तो, एक दिया हो वॉल्यूम में, और एक दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होगा। ज्यादा करना ही नहीं है हम लोगों को। इसके बाद एक स्टीशियोमेट्री कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, एग्जाम में बहुत आता है। एक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा और एक मोलैरिटी। ये मैं तुम्हें कल तक करा दूंगा, चिंता मत करो। तो तुम मुझे बताओ, बस ये 2 हो गए, आ जाओ नेक्स्ट वन। बातें नहीं करनी है भाई। तो भाई जैसे कि सभी बच्चे बोर्ड में सुनो, तुम लोग सब बच्चे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। इथेन का 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये इथेन का बोलो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का। इथेन का बातें क्यों कर रहे हो भाई? अब इंपेरिकल क्या होता है? जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं। तो वो बता रहा है कि इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं और 6 बोलो क्या होते हैं? हाइड्रोजन। बट मुझे बताइए इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो, तो रेशियो बोलूंगा कि 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। ये इसी इथेन का बोलो क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला जस्ट डिटरमाइंस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, और वो आपको बताता है कि एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूं आप लोगों के साथ। मान लीजिए कि मैंने बोला C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का एग्जैक्ट फॉर्मूला है, उसमें 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम्स, 6 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। बट अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशियो पूछूं तो आप बोलेंगे सर अगर 1 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये इसका इंपेरिकल है, ये इसका। तो अगर कोई आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके इंपेरिकल पूछे तो आपको बस इतना सा करना है, सिंपलेस्ट रेशियो बनानी है। अच्छा क्योंकि सर कैसे बना रहे हो? अरे जो भी दोनों में सबसे छोटा नंबर है ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। 2 है ना, 2 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 को 2 से करोगे 1 आएगा, 6 से करोगे 3 आएगा। इसमें 6 से छोटा नंबर है, डिवाइड करो तीनों को तो 1 2 1। सिंपल चीज है यार। अच्छा ये बताना किसका फॉर्मूला है? C4H8 ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, दिस इज ब्यूटीन। अरे भाई जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन है, कुछ भी बोल लीजिए। सो इसका जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल आएगा बोलो C1H2। क्लियर है? अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे कोई भी फॉर्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स की क्या है, वो उसकी इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये वाली बात? पहले इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर में फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा दूसरी चीज देखिए सर ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से मासेस पूछूं, सब बच्चे बताना एक बार इसका मास कितना होगा? 1 कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, 12 और 3 बोलो कितना? 15। इधर देखते हैं इसका 2 कार्बन का कितना बोलो? 24 और 6 हाइड्रोजन का 30 हो जाएगा, तो बोलो 30 हो जाएगा। देखना आप लोग, यहाँ पर 1 कार्बन का 12 कुछ बताऊंगा, 2 14 हो जाएगा और 16 इसका कितना हो जाएगा? 30। अरे यार एटम वाइज जोड़ रहे हैं यार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इधर बताओ 6 कार्बन का 72, 12 6 72, 12 हाइड्रोजन का 12, 6 ऑक्सीजन का 16 को 6 से करूंगा 96, 180 मास है भाई इसका। इधर देखो जरा इसका कितना बोलो? 14
इसका बताओ 4 का करेंगे तो 12 चौक 48 और 8। एक चीज ऑब्जर्व करी मैंने, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास है एम्पिरिकल से देखो, अगर 2 गुना है तो नंबर ऑफ एटम्स भी 2 गुना है। देखो भाई अगर मास दुगना है 2 टाइम्स है 15 है 30 है, तो देखो इसमें एटम्स की संख्या भी उसके मुकाबले दुगनी है, लॉजिकली तभी तो मास दुगना हो गया होगा। और समझते हैं, उसका 30 है इसका 180 है, कितने गुना है बोलो 6 गुना। तो इसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या भी देखो कितनी है बोलो 6 गुना। अगर उसमें 1 कार्बन तो इसमें 6 कार्बन, समझे मेरी बात को। अगर उसका 14 है तो बोलो इसका कितना 56, 4 गुना। तो पार्टिकल की संख्या बोलो कितनी होती है 4 गुना। मतलब कि मैं एक बहुत जरूरी चीज लिखने जा रहा हूं, एन ना एक चीज निकलेगी जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होगा डिवाइडेड बाय में क्या आएगा बोलो इंपिरिकल फॉर्मूले का मास आएगा। जो भी एन आएगा, जैसे इस केस में एन कितना आएगा, इधर भाई इस केस में एन आएगा 2, तो आप समझ जाना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दुगने एटम्स हैं एज कंपेयर टू इंपिरिकल। अगर इसका एन निकालूंगा तो 180 बाय में 30 करूंगा, कितना आएगा बोलो 6। 6 का मतलब 6 गुना ज्यादा पार्टिकल्स है। इसका करूंगा तो भाई 56 बाय में 14 आएगा, देखो मॉलिक्यूलर का मास इंपिरिकल का मास 4 आएगा, 4 गुना ज्यादा एटम्स है। तो मेरे को बस 2 बातें आप लोगों से चाहिए पहले भी इस टॉपिक का क्वेश्चन कराने से पहले। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सीधा। एक तो ये कि क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में और इंपिरिकल में, जल्दी बोलो क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल and the empirical formula contains the simplest ratio of the atoms present in a molecule. Is this clear? पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए आशीष। दूसरी चीज ये कि जो इसका मास होता है वो हमेशा इससे कुछ गुना मिलता है और उसको निकालना पड़ता है हमें n से। मॉलिक्यूलर मास अपन में बोलो क्या इंपिरिकल मास, तो हमें यहाँ से कुछ n पता लगेगा और वो n हमें आइडिया देगा कि इंपिरिकल से कितने गुना ज्यादा पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूलर में। नहीं बल्ले पड़ रहा मुझे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सारी कहानी खत्म करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत बार यही आता है एग्जाम के अंदर। एक बार मुझे एनसीईआरटी दे दो। नहीं है बैग में तो हाथ पकड़ते कॉन्फिडेंस डाला था। ये क्या है, दिखावा कर रहा है सर, वो वेट कर रहा है आपको साइड से पहले भी कर देंगे। बच्चों प्लीज चुप हो जाओ। चलो इसको इतने भी अब सुनो भाई क्लास, एक चीज वो आप लोगों को यहाँ पर जरूर दे देगा एग्जाम के वक्त पे, मोलर मास। वो हाइड्रोजन का भी देगा एक, ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले फिर शुरू करें। पहले पढ़ लो, पढ़ो जल्दी से क्लास। क्वेश्चन पढ़ो पहले, विशेष गेट खोल दो। पढ़ लिया। सबसे पहली बात, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसे ही कई सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज दी होगी, ऐसे ही परसेंटेज मिलेगी और आप लोगों को एक मास मिलेगा और ऐसे फिर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेगा। करने का प्रोसीजर देखिए, हम ना फाइनल स्टेज पे है, समझने से ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है कि हमें करना आ जाए। क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे करोगे, है ना। तो भैया अब करना कैसे वो सुनो। सिंपल सी बात है, अगर सारी परसेंटेज जोड़ोगे तो 100 बन जाएगी। देख लो एक बार, सारी परसेंटेज जोड़ोगे कितनी बन जाएगी 100। मतलब कि सिंपल सी एक बात सोचो कि अगर 100 ग्राम का सैंपल मैंने लिया तो उसमें 4.07 ग्राम बोलो क्या है हाइड्रोजन, ऐसे बना लो। 24.27 ग्राम बोलो क्या है कार्बन और 71.65 ग्राम है क्लोरीन। लिखो मत, लिखो मत, फोकस करो बस जो बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले जितनी परसेंटेज दी है उतने ही इनके मासेस मान लो।
ग्राम के हिसाब से कि 100 ग्राम के सैंपल में इतने ग्राम ये होगा, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, बिकॉज उसने बोला मेरे सैंपल में इतने % हाइड्रोजन है, इतने % कार्बन, इतने % क्लोरीन। मैंने मास ले लिया। अब तुम सब बच्चे बताओ, क्या तुम्हें मास मिल जाए और तुम्हें मोलर मास भी पता हो तो क्या तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे? तो एल्गोरिथम बता रहा हूं, इसकी सबसे पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1 इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम, हर एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। स्टेप नंबर 2, फाइंड देयर simplest ratio and form empirical formula. Step number 3, calculate n and find molecular formula. 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। पेपर में क्वेश्चन दिखा तो 3 नंबर से कम का नहीं आएगा, ध्यान रखना। 7 नंबर का चैप्टर है, एक क्वेश्चन दे देगा, ये एम्पिरिकल से या स्टिचोमेट्री से आएगा, 2 में से किसी एक से आएगा। आज एम्पिरिकल करा रहा हूं, क्या पता इससे आने वाला। तो भाई करना क्या है, स्टेप नंबर 1 सुनो, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। इसीलिए सिखाया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन, सो वी हैव अ मासेस, वी हैव अ मोलर मासेस गिवन इन द क्वेश्चन। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बोलो, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। तो मास कितना 4.07, मोलर मास कितना बोलो 1, बताओ कितना आएगा 4.07 ही आ जाएगा, 4.07 मोल। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बोलो सब बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 24.7 अपॉन में 24.27 अपॉन में 12, एग्जैक्ट कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो मुझे बताया 2 पॉइंट समथिंग, तो मुझे ही बताया बच्चों। कितना काम मेरा, इतना आसान कर दिया मेरा काम किसी ने। 2.02 मोल। बस प्लीज भाई, बोला था भाई, बातें शुरू हो गई हैं, फिर नहीं हो पाएगा पूरा रिवीजन। मतलब आप बिल्कुल चुप रहेंगे 1 घंटा और ऐसे लगेगा बस मैं ही बोल रहा हूँ बस क्लास के अंदर, ठीक है। मास 71.65, मोलर मास पढ़ो 35.5, 35.5, कैलकुलेटर से भी गलत कर रहे हो तुम लोग ना। 2.018 है, राउंड ऑफ करके देखो 2.02 ही है यार। एक यार देखो, इतनी समझदारी होनी चाहिए। 2.018 है, 1 के बाद 8 है यार, तो 2 पे रुक जाओ यार। 2.02 अब सुनो बच्चों प्लीज यार, पहला काम क्या बोला था पढ़ लो जरा, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तवेश सबके क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे सर, मास अपॉन मासेस ये रहे, मोलर मासेस क्वेश्चन में मिले हुए, सब नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप पढ़ो, इन सभी की सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ, मतलब कि तीनों को लिख लो। सीक्वेंस थोड़ा ऐसे लिख दिया मैंने, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, जैसे मर्जी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। जनरली कार्बन हम आगे लिखते हैं हमेशा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन लिखा है। अब मुझे बताओ इनके मोल्स कितने कितने, सब बच्चे बोलो। कार्बन के कितने 2.02, रेशियो हाइड्रोजन, रेशियो क्लोरीन। अब इनकी मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बनानी है। देखिए 3 चीजें या 4 चीजें कुछ भी दी हो, अगर मुझे उनका सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है तो तरीका ये कहता है कि इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है, बातें नहीं, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2.02, उससे सबको डिवाइड कर दो। बताओ इसको करोगे तो कितना आएगा 1। अच्छा थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4.07 को 2.02 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 2.0 करके कुछ आएगा। अरे यार क्योंकि इसका दुगना 4.04 है, बट ये 4.07 है, तो आप इसको नियरली 2 मानोगे। अरे होगा 2.0 कुछ करके, लेकिन आप 2 मान लीजिए क्योंकि ये नंबर आसपास ही होंगे ऐसे 2। और इसको बोलो कितना 1। ये पता है एग्जैक्टली कि 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम सारी चीजें एग्जैक्ट लेते नहीं। इसका 12.01 होता है, इसका 1.008 होता है, सबका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो हम लोग ले ही नहीं रहे, इसलिए हमको अंदाजा लगाने के 1 ये 2 पे और ये 1 पे। अब सब बच्चे बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला बन चुका है, क्या बन चुका बोलो इंपेरिकल फॉर्मूला। 1 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, हो गया आधा काम, तो इंपेरिकल बन गया। कितना मुश्किल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। उसके बाद सुनो मॉलिक्यूलर में बताना है भाई, तो उसके लिए मुझे n पता होना जरूरी है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने गुना ज्यादा एटम्स हैं। तो मैंने क्या निकाला n। n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ बोरा 98 मॉलिक्यूलर इंपेरिकल मास निकाल के बताओ सब बच्चे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, इसका 12, 2 हाइड्रोजन
क्लोरीन का 35.5, सर 49.5। बिल्कुल इजीली बच्चा पकड़ ले रहा है इसको कि 98 49। सर काट के देख लो, 2 ही आ रहा है। n 2 आने का मतलब क्या हो गया, n 2 आने का मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंपीरिकल से 2 टाइम्स ज्यादा मॉलिक्यूल्स रखता है। 2 का मतलब है दुगने कर दो, मतलब कार्बन 1 है तो 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 है तो 4 कर दो, क्लोरीन 1 है तो 2 कर दो, खत्म हो गया। 3 नंबर मिलेंगे ऐसे करने के। प्रोसीजर क्या है सब बच्चे सुनो। स्टेप नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम। स्टेप नंबर 2, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ। कैसे बनाओगे, जो भी इन तीनों में से छोटा नंबर था उसको सबसे डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। एंड स्टेप नंबर 3, जो भी तुमने n निकाला, आपको n जितने भी नंबर्स आए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उतने टाइम्स कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीन चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक सीन चेंज करेगा सीबीएसई, जब क्वेश्चन आएगा, कोई भी टीचर जब बनाएगा पेपर को, अगर उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया या मोलर मास नहीं दिया तो तुम n नहीं निकाल पाओगे, और n नहीं निकाल पाओगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन कहां पर रुक जाएगा, तो वो बस इंपीरिकल फॉर्मूले पे रोक देना है क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि n निकलेगा तभी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है कि कितने गुना ज्यादा पार्टिकल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो हम पता लगाते हैं कि कितने गुना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है इंपेरिकल के मुकाबले। यार इंपेरिकल का मास 49.5 है, मॉलिक्यूलर का मास 98.96 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर 2 गुना ज्यादा आइटम्स रहे होंगे पक्का। तो n निकालना तो बहुत जरूरी है। अभी आपको मैंने सिखाया ये चीज, नहीं आ रहा समझ, वो भी नहीं आ रहा, करेंगे ट्राई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका बस बचता है एक्सरसाइज से, जो बड़ा थोड़ा सा बढ़िया है, जिसमें आप लोगों को चीजें थोड़ी सी अलग मिलती है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले तुम मुझे बताओ ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसके अंदर या नहीं है? समझ आ गया? सबको क्लियर है? अच्छा, ये कोई भी एटम दे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनका मोलर मास भी देगा, तो आप लोग क्या करना, उसके मास लेके उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल्स की सिंपलेस्ट रेशियो बना लेना, इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। उससे आप n निकाल लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास और इंपेरिकल का मास दिया होगा, n निकल के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब बार बार और क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आएगा वो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं करवा देता हूँ इसको। आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज से लिखो क्या क्वेश्चन है। बातें नहीं, लिया था हमने, 55 लिया था। छप्पन ही लिया होगा ना क्लास, शोर करने के लिए नहीं कहा भाई। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चे, पढ़ लिया? ठीक है, फिर से क्वेश्चन में 2 एटम्स की बात हुई है। कौन कौन से बोलो? आयरन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन की बात हो रही है। दोनों के मोलर मासेस दिए हुए, दोनों की परसेंटेज दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में इंपीरिकल पूछा, मॉलिक्यूलर नहीं पूछा। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो ये मास भी देता, मास इसने मोलर मास अरे किसका, पूरे मॉलिक्यूल का, जो पिछले केस में दिया हुआ था देखो 98.96 क्वेश्चन में मिलेगा वो आप लोगों को, वो नहीं दिया हुआ उसको। तो क्या करेंगे, आ जाओ, बस सिंपल बोलूंगा, अगर मेरे पास 100 ग्राम का सैंपल मानूं, आते नहीं, तो उसमें कितने परसेंट आयरन है? तो 69.9 ग्राम तो हो गया आयरन, और 30.1 ग्राम हो गया ऑक्सीजन। हालांकि डाइऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लिख के देगा वैसे यहाँ पर, समझ में आ रही बात? इतने ग्राम तो ऑक्सीजन है और इतने ग्राम बोलो क्या है? आयरन। मास पता है, मोलर मास पता है, क्या करोगे? मास पता है आयुष, मोलर मास पता है, क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन,
तो बोलूंगा उसका मास है 69.9, उसका मोलर मास है 56। प्रोसीजर डज नॉट चेंज अ टाइनी स्टेप। अब थोड़ा सा इतना दिमाग लगाओ, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। मतलब इसमें 69.9 डिवाइड बाय 56 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बिल्कुल 1 मत ले लीजिए यार, बहुत नजदीक नहीं है। 1.28 तो ये 1 पॉइंट में 25 आएगा शायद, 1.25 मोल। सुनो सुनो, कोई नहीं लिखो ऐसे बातें नहीं, समथिंग समथिंग। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, उसका मास 30.1 ग्राम। फिर बातें हो रही हैं, और 16 इसका मोलर मास। आप सॉल्व करेंगे 1.88 आएगा। पूरी बात सुन लीजिए, वही काम कर रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में करा था, वही काम कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं दोनों के। उसके बाद बोलो क्या करना होता है, दोनों की सिंपलेस्ट रेशो। आयरन टू ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो बताओ, 1.25 रेशो 1.88। अब आपकी थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। दो चीजों की सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड करो। तो इसको मतलब इस नंबर से 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि छोटा नंबर 1.25 है। तो जब ये डिवाइड होगा तो बोलो कितना आएगा 1। और जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना, तुम करके देख लो, इसका दुगना होता है 2.5 2.5, लेकिन ये इसका 1.5 गुना है पूरा। आप करके देख लो, और आएगा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, याद कर लेना। अगर पेपर में ये आता है तो ये 1 होगा, तो ये 1.5 है। आप 188 को ना 125 से डिवाइड करके देख लो आप लोगों के मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। 125 आएगा, ठीक है, जो कि कितने पे आएगा बोलो, 1 पे। समझो मेरी बात को। और इसके बाद कितना बचेगा बोलो, तो 25 और 38 बचेगा हमारा 63। फिर आप लोग 0 लोगे तो डेसिमल आ जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 1.5 आएगा, 5 पे जाएगा। अरे करके देख लो यार, 625 आ रहा है, ठीक है, तो 625 आ रहा है तो 1.5 आएगा। तो मैं बोलूंगा अगर ये 1 पे गया तो ये 1. अब आप लोग ये कहेंगे सर ये कैसी सिंपलेस्ट रेशियो बनाई, ये 1 तो ये 1.5। भाई देखो लॉजिकली ऐसा हो सकता है कि एक आयरन एटम हो, 1.5 ऑक्सीजन का एटम हो। ऑक्सीजन का एटम क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? अरे ऑक्सीजन का एटम या तो 1 होगा या सीधा कितने होंगे, 2। अब 1 पे 1.5 कैसे होगा? देखो ये जो डेसिमल में आया ना, इसको आप थोड़ा और क्लियर करेंगे। कैसे? आप लोग बोलेंगे सर मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो करने के बाद आयरन 1 मिला, ऑक्सीजन 1.5 मिला, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बनी है। सुनो सुनो भाई, पीछे बातें नहीं। तो क्या करूंगा मैं, इसका पॉइंट हटाऊंगा और ऊपर जाएगा, इसको सिंपल करते हैं ना, 1/1.5 को पॉइंट लगाओ तो कितना बनेगा बोलो, 10/15। और 10/15 का मतलब आएगा 2/3। क्या आएगा बोलो? यार लॉजिकली मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। तुम्हें अगर मैं जो लाइन बोलूंगा वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक आयरन पे 1.5 ऑक्सीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है कि अगर 2 आयरन होंगे तो कितने ऑक्सीजन होंगे? 3। एक पे अगर 1.5 ऑक्सीजन बोलता है और 2 पे 3 बोलता है तो बात सेम है कि नहीं? सेम है। तो मैं बोलूंगा जो 1:1.5 है, इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी रिटन एज 2:3। 1/1.5 को करके देखो, 2:3 आएगा। तो मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? बोलो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2। अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत अलग दिया तो ये वाला क्वेश्चन है, और सिंपल सा दे रहे हैं तो वैसा ही मिल जाएगा जैसे पिछले में मिला था। उसमें कोई झोल ही नहीं था, सीधा रेशो काटी थी, 1:3 आ जाएगा। सीधा रेशो काटोगे 2, 3, 4 आ जाएगा, तो लिख देना C2H3 Cl4, जैसे भी मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का बताओ क्या करोगे इंपीरिकल वाले क्वेश्चन के अंदर? जो भी परसेंटेज दी हुई है उनको ग्राम में मानते हुए मोलर मास से डिवाइड करके पहले क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स। उन नंबर ऑफ मोल्स की क्या बना लोगे? सिंपलेस्ट रेशियो। जो रेशियो बनेगी वो होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है तो N भी निकलेगा। N निकलेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। यही है बस इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कांसेप्ट, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके। सब बच्चे मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? इज देयर एनी डाउट? क्लास में तुम लोग? मुझे बताओ जरा, सब बच्चों को समझ आ गई है ये वाली बात? ओ भाई तुम लोग बोलो क्या क्या, जल्दी बोलो। एटॉमिक मास डन, मोलर मास डन। उसके बाद नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के कितने बोलो? 3 चीजें। फटाफट से 3 चीजें बोलो। कौन कौन से फॉर्मूले? अगर मुझे मास दिया हो तो हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो हो जाएगा, वॉल्यूम दिया हो तो हो जाएगा। कैसे? बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ना। 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कांसेप्ट। चीजें याद आना शुरू हो गई। पहले तुम ये बताओ मुझे, या नहीं आ रही? सुना? सुना कह रही मेरे को याद है।
बताओ एक बार नजर डाल दो इन 3 चीजों पे। सही बता रहा हूँ, क्लियर है कुछ या नहीं है? अभी स्टीशियोमेट्री लिमिटिंग एलिमेंट ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा हमारा पूरा। और मतलब चैप्टर में मैं आपको सीधा वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आएंगे एग्जाम के अंदर। कल मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप मुझे बस ये बताओ, अभी आज जितना करा हम लोगों ने वो सारा क्लियर है? अक्षर हो जाएगा? जब चैप्टर हो जाएगा ना कल की क्लास के बाद, आप लोग घर पे खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट वाले टिक करे, मैं एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ थी वो सारा करा रहा हूँ। कल की क्लास कितने बजे रखोगे? कल क्लास लगेंगे तो नया टॉपिक कराने का समय है नहीं, शुरू करेंगे टाइम। कल सर प्लीज सुबह रख लेना सर।